क्या मोदी जी ये दिल्ली आपका बाप का है? सहेंगे नहीं सहेंगे, अरे किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान विरोधी किसी कानून वापस लो, वापस लो, अरे कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। 26 तारीख जिस दिन से संविधान दिवस था, उस दिन से लगातार किसान आंदोलन में है। और ये आंदोलन उसी दिन से इस वजह से स्टार्ट किए हैं लोग, क्योंकि उसी दिन से हम अपने संविधान को अपने ऊपर लागू करते हैं। बात ये है कि लगातार किसान पर जो जुल्म किए गए, वाटर कैनन डाला गया, रोड खोद दी गई, उनको हरियाणा से या पंजाब से दिल्ली नहीं पहुंचने दिया गया, इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं उसी प्रदर्शन को आपको दिखा रहा हूँ। और हालिया में पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ने किसानों के समर्थन में आंदोलन की, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कुछ बातें रखी थी। उसी में से एक साथी जनाब शौकत अली साहब हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता में एक्टिव नेता हैं, और उनसे भी हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं। किसान लगातार सड़कों पे है और आप भी लगातार किसान के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, देश में जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार, उनके कृषि बिल एक कानून लाया गया मोदी सरकार के द्वारा, जो किसान विरोधी कानून है। उस बिल से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, उनकी मंडी खत्म हो जाएगी, उनकी एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो देश के किसानों को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्हीं के समर्थन में देश के तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और हम लोगों ने कल मोदी जी का पुतला दान भी किया और सरकार से कहे कि किसानों की मांग को पूरी किया जाए। अगर पूरी सरकार तो कह रहे हैं हम किसानों के हित में ये काम किए हैं। अगर किसानों के हित में कानून रहता तो क्या किसान, देश के किसान सड़क पर रहते हैं? नहीं, बहकाव में आ गए हैं। नहीं, बहकाव में कैसे आएंगे? अगर मान लीजिए अगर आप हमारे लिए कोई काम करते हैं तो आपको हम क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे। लेकिन देश के किसान, मोदी जी अगर किसान के हित में कानून लाए रहते तो देश का किसान उनको थैंक यू बोलता है। लेकिन देश के किसान सड़कों पर है, इसलिए सड़क पर है क्योंकि ये कानून किसान विरोधी कानून है। इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। उनका ही जमीन, किसानों का जमीन बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग ले लेंगे और उनको गुलाम बनाकर मजदूर की तरह खटाएंगे। इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है और ये काला कानून, कृषि कानून वापस होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब देश का किसान, पूरे तमाम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड से लोग दिल्ली जा रहे थे, तो ये तानाशाह सरकार, मोदी सरकार, उनको बॉर्डर को सील करके दिल्ली नहीं जाने दे रही थी। क्या मोदी जी ये दिल्ली आपका बाप का है क्या? 2014 से पहले भी देश में आंदोलन होता था रामलीला मैदान में, उनको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए? देश को बताने के लिए, देश को दिखाने के लिए कि ये काला कानून से देश को कितना खतरनाक है और कितना नुकसान होने वाला है। ये किसान जो अनाज उगाते हैं, उससे हम लोग खाते हैं और देश के तमाम लोग खाते हैं, वो जो अपना हक, अधिकार, हुकूक की बात करने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो ये तानाशाह सरकार पुलिसों को कह रही थी, अपने जवानों को देश के कह रही थी कि पुलिस किसानों पर गोली चलाओ, पत्थर मारो, डंडे मारो, ठंडे में वाटर कैनन चलाओ। पुलिस वाले भी मजबूर हैं, ये सरकार अपना हैंड बना चुकी है। मोदी सरकार तो हर चीज पर कंट्रोल की है और जैसा आदेश देती है वही लोग करते हैं। वही देश के हमारे जवान भी उसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी एक किसान परिवार से आते हैं और किसानों को ऐसा काम ना करे जिससे उनको नुकसान हो, किसान को तकलीफ हो, परेशानी हो। जो किसान गोली से मारा गया अपने आंदोलन में, उस सुनने में रहा उसका बेटा फौज में था, वो खुद फौज में थे। बिल्कुल, वह किसान जो हरियाणा और पंजाब और किसानों का इतिहास रहा है कि अपने खून से इतना मेहनत करके कि खून को पसीना निकाल के बाहर निकालते हैं। वही जय जवान जय किसान, वही जवान हैं, किसान हैं, उनके पुत्र। आप देखिएगा सैनिक में, सिपाही में, फोर्स में ज़्यादातर किसान के परिवार से जाते हैं। और आही उनके गार्जियन जब रोड पे हैं तो ये सरकार बाप बेटा को लड़ा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। ये मोदी सरकार का काम ही है
आपस में टकराना, हिंदू बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर, किसान बिल के नाम पर, तमाम एनआरसी वाला आंदोलन देखिए आप। एनआरसी के लोग, एनपीआर और एनआरसी और सीएबी बिल के लोग विरोध कर रहे थे कि ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी थे और अब खालिस्तान हो गया। और आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो अफगानिस्तानी कर रहे हैं। ये लोग को, देश की जनता को समझना चाहिए कि मोदी जी कितने गंदे सोच के हैं, अपने देश के नागरिकों पे गोली चलवा रहे हैं। और चाइना हमारे देश के हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है, उस पर गोली नहीं चला रहे हैं बल्कि उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के हित के बारे में नहीं, विदेश के और चाइना के और अमेरिका के बारे में सोचते हैं। अगर नहीं सोचते तो किसानों को बिल को खारिज कर दिए रहते, उनकी बातों को मान लिए रहते, ताकि किसान अपना जाकर खेती करेगा, रोजी रोटी कमाएगा। कोई देश में आंदोलन नहीं करना चाहता है, छात्र हो चाहे किसान हो, कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आता है। अपना अच्छा से काम करेगा, खाएगा पिएगा। लेकिन सरकार उनको मजबूर इतना कर दी है कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम खेतों में मरने से अच्छा है कि अपने हक के लिए लड़ के मर जाए।